सबसे बड़ी कार्रवाई 27 लाख की अवैध शराब, 20 लाख का ट्रॉला जब्त किया, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बेलाग्राम पुलिस ने बीती रात अवैध शराब परिवहन के मामले में उज्जैन जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 27 लाख रुपए की बियर, 20 लाख रुपए का ट्रॉला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर खासरोद न्यायालय में पेश किया। अवैध शराब का गढ़ बन चुके नागदा और बेलाग्राम को लेकर एसपी सचिन शर्मा की पैनी नजर लगी हुई थी। बीती रात एसपी ने एएसपी आकाश भूरिया और सीएसपी पिंटू कुमार बघेल को अवैध शराब परिवहन करने का टास्क सौंपा। सीएसपी बघेल के अनुसार बीती रात सूचना मिली कि स्टेट हाईवे क्रमांक 17 से ट्रॉला क्रमांक MH18 BG8736 अवैध शराब लेकर जा रहा है। बेलाग्राम टीआई करणपाल सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ ट्रॉले की घेराबंदी की और उमरना रेलवे फाटक के समीप पकड़ने में सफलता हासिल की। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी भागने में सफल हो गए, जबकि पुलिस ने वाहन चालक और परिचालक को पकड़ने में सफलता हासिल की। सीएसपी बघेल ने शनिवार की शाम को बेलाग्राम पुलिस थाने पर मामले का खुलासा किया। सीएसपी ने बताया कि ट्रॉले में 27,36,000 रुपए की 22,800 केन बियर, 20 लाख रुपए कीमत का ट्रॉला जब्त किया है। पुलिस ने अनिल पिता मदन लाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मरोड़ थाना तेजाजी नगर इंदौर और राजू पिता सूर्या चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी कोटेश्वर थाना नीसरपुर कुक्षी के 2 आरोपियों को पकड़कर खासरोद न्यायालय में पेश किया। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि जिस ट्रॉले को बेलाग्राम पुलिस ने पकड़ा है, उस ट्रॉले में अवैध शराब जवाहर मार्ग स्थित शराब की दुकान से भरा गया था। अवैध शराब भरने के बाद ट्रॉला जैसे ही रवाना हुआ तो कृष्णा जिनिंग परिसर में कीचड़ में फंस गया, जिसको निकालने के लिए स्थानीय शराब ठेकेदार के कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार क्रेन की मदद से ट्रॉले को कीचड़ से बाहर निकाला गया। सीएसपी बघेल के अनुसार ट्रॉले को कीचड़ से बाहर निकालने वाली क्रेन वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला अनुसंधान में है। मोदी के द्वारा लगातार अवैध शराब माफियाओं एवं अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा रहा था, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा सर, एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया सर के मार्गदर्शन में टीआई थाना प्रभारी करणपाल सिंह बेलाग्राम को निर्देशित किया गया है और इनको मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक जो कि शराब से भरा हुआ है और नागदा से खाचोद की ओर जा रहा है। इसी घटना को तुरंत इन्होंने गंभीरता से लेते हुए और मुखबिर सूचना को बड़ी तत्परता के साथ में लेते हुए अपनी टीम को सक्रिय करते हुए पंचानों को साथ में ले जाकर वो घेराबंदी की है, जिसमें एक ट्रक आते दिखाई दिया गया है, जिसमें मुखबिर द्वारा बताया गया था कि काले रंग की तिरपाल बंदी हुई है। इन्होंने रोका और रोकने के पश्चात ट्रक ड्राइवर किन्नर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया और पूछताछ की, जिसमें कुछ डाउट हुआ और ट्रक को पूरा चेक किया गया, जिसके दौरान माउंटेन बियर की शराब की पेटियाँ भरी हुई थी, जिसको थाने पर लाकर और पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें थाने पर 242/23 धारा 34(2) में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें विवेचना भी जारी है। इसमें अभी तक तथ्यों के आधार पर अभी पूछताछ भी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जिसमें ड्राइवर की तरफ से पूछताछ की गई है, जिसमें अभी तक जो भी तथ्य आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी तथ्य आएंगे जिसके द्वारा आपको भी उस कार्रवाई का अवगत कराया जाएगा। सर, ये नागदा तरफ से निकल रहे थे ये लोग और रतलाम साइड जा रहे थे। अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो ड्राइवर के क्लीनर हैं इन लोगों का PR भी लेंगे माननीय न्यायालय से, जिसके बाद में जो भी तथ्य आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। तकरीबन कितनी पेटियाँ और कितने रुपये की शराब? तकरीबन 950 पेटियाँ हैं, जिसकी लागत 27 लाख के लगभग बताई जा रही है और टोटल महसूल का है 47 लाख का है, जिसमें ट्रक की कीमत 20 लाख है। इसमें जो भूमिका रही है टीआई करणपाल सिंह बेलाग्राम और इनका जो भी स्टाफ था
साथ की स्टाफ जिनके द्वारा बड़ी तत्परता और गंभीरता के साथ में ये कार्रवाई की गई है, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है उज्जैन जिले की है। तो जानकारी ऐसी है कि यहीं से ही भरा रही थी जवाहर मार्ग से शराब कृष्णागिरी में? अभी सारे तथ्य हम लोग पुष्टि कर रहे हैं, जो भी जांच में आएगा तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी प्रथम दृष्टया में इन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि कहाँ से किसकी शराब है? अभी इनको कुछ भी नहीं पता है। अभी जो हमने पूछताछ की है ड्राइवर क्लीनर से, तभी इन्हें कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ से किनका माल था और कहाँ ले जाना। ड्राइवर क्लीनर कौन है सर? ड्राइवर क्लीनर एक धार का रहने वाला है और एक तेजाजी नगर इंदौर का रहने वाला है। इनके पूछताछ कर रहे हैं, इनकी आईडी भी इनके पास में, आधार कार्ड भी है, जो अभी हम लोग पूरी विवेचना का पार्ट है ये। सर दो लोग फरार हुए, उनके बारे में कोई जानकारी सर? नहीं, अभी वो भी जांच का विषय है। सर कृष्णागिरी परिसर में माल लोड होने के बाद ट्राला कीचड़ में फंस गया था। उस दौरान ट्राले को वहाँ से निकालने के लिए क्रेन की भी मदद ली गई थी। क्या उस क्रेन ऑपरेटर के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, अभी भी विवेचना का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उनको इंक्लूड करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। डायलिसिस कक्ष की छत से लगातार टपक रहा है पानी, मरीज और परिजन हुए परेशान। जहां एक और नागदा को जिला बनाने के लिए भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में शहर के सरकारी हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चिकित्सालय मार्ग स्थित सरकारी अस्पताल के डायलिसिस कक्ष की छत की हालत जर्जर होने के कारण पानी टपक रहा है, जिसके कारण डायलिसिस कराने वाले आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यदि डायलिसिस कक्ष की छत का मरम्मतीकरण नहीं करवाया गया तो संसाधन खराब होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शनिवार को इस मामले को कवरेज करने के लिए पहुंचे तो अस्पताल में प्रवेश करते ही बड़ी संख्या में कबाड़ा पड़ा हुआ था। अस्पताल भवन के चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, मानो बाढ़ आ गई हो। डायलिसिस कक्ष के बाहर गत्ते रखकर कीचड़ और पानी को रोका जा रहा है, जबकि कक्ष के बाहर मरीज के पलंग के आसपास पानी संग्रहित करने के लिए टब और बाल्टी व अन्य संसाधन रखे गए हैं। इसके बाद भी मरीज और उनका बिस्तर तो लगातार गीला ही हो रहा है। कैलाश शर्मा। काय के लिए आए आप यहाँ पे? ये डायलिसिस के लिए आए। क्या व्यवस्था मिली आपको यहाँ पे? व्यवस्था क्या, पानी टपक रहा, कोई व्यवस्था भी नहीं, कितना गंदी वाला लग रहा है यहाँ। ऊपर भी पानी टपक रहा है। कहाँ पे पानी टपक रहा है? ये पलंग पे भी आ रहा है, इधर साइड में भी आ रहा, पूरा गीला ही गीला हो रहा है। बारिश के चलते कलेक्टर द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में अवकाश घोषित कर दिया, जिससे शनिवार को शहर के सभी स्कूल बंद रहे। सबसे बड़ी राहत ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को मिली। पिछले 24 घंटे में लगभग 83 mm बारिश होना दर्ज किया गया है, जबकि 1 जून से लेकर अभी तक 627 mm बारिश होना बताया जा रहा है। बारिश के कारण चंबल नदी उफान पर आ गई है। सुरक्षा प्रबंधों के अभाव में कुछ युवक नदी के कुंड के पास जाकर सेल्फी लेते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक की स्वीकृति के बाद कलेक्टर ने प्रस्ताव बनाकर भेजा। नागदा, खासोद, आलोट, ताल तहसीलों को मिलाकर नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और विधायक मनोज चावला तथा रामलाल मालवीय द्वारा उनेल की सहमति देने पर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार द्वारा इन 4 तहसीलों को नागदा जिले में सम्मिलित कर नागदा को जिला बनाने हेतु कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है। विधायक गुर्जर ने कहा कि महिदपुर के भाजपा के विधायक बहादुर सिंह चौहान द्वारा नागदा को जिला बनाए जाने का विरोध कर नागदा जिले से महिदपुर तहसील को अलग करने के प्रस्ताव के बाद अगर कांग्रेस के विधायक मनोज चावला व रामलाल मालवीय आलोट, ताल और उन्हेल को नागदा जिले में मिलाने का कलेक्टर उज्जैन को प्रस्ताव नहीं रखते तो नागदा जिला नहीं बन सकता था। सरकार के समझ जो भेजा गया प्रस्ताव
ये मंत्रिमंडल का निर्णय एम गोपाल रेड्डी वाला। हाँ, और ये बीजेपी शासन की मंत्री पद की उप समिति, उसमें सबको स्वीकृत का अनुशंसा की जाती है। देखो स्वास्थ्य विभाग में और उसमें अनुशंसा की जाती है, अनुशंसा की जाती है। यह उस समय का प्रस्ताव है। सिर्फ एक ही प्रस्ताव में वर्तमान जिलों की प्रस्तावक विभाग को पुनः परीक्षण की आवश्यकता है होने पर वर्तमान मंत्री समय से रखा जाए। यह 10 प्रस्ताव स्वीकृत करें और एक प्रस्ताव नहीं करा। और ये हमारी पूरा प्रस्ताव दिए गए 17/7/2019 कलेक्टर उज्जैन द्वारा। ये बजट अभी बजट के लिए गया प्रस्ताव। ब्लॉक अध्यक्ष भाई ज्योतिलाल सोलंकी, राजेंद्र स्वामी, बब्बू भाई, उपस्थित सभी पार्षद साथीगण, दायरा संघी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आज सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जो आज पूरे नगर में जो चर्चा का विषय है नागदा को जिला बनाने का, रोज़ नई नई बातें आ रही, रोज़ नई नई प्रक्रिया चालू हो रही है और नई नई बातें सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से हम आप लोगों को अवगत कराना के लिए हुए कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, उन्होंने तीसरी बार ये घोषणा करी थी वर्ष 2013 में जब वो नागदा आए थे और विधानसभा चुनाव चल रहे थे। और उस समय उन्होंने बात कही थी कि हमारा विधायक होगा तो हम उसको जिला बनाएंगे। 5 साल दिलीप शेखावत जी विधायक रहे, परंतु जिले की कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। बस 1-2-4 विधानसभा क्वेश्चन पूछते रहे। और उन्होंने विधानसभा में भी ये भी पूछा था कि आपने कोई एक विधानसभा एक क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछा था कि आपने कोई आश्वासन दिया था। उस समय भी रामपाल सिंह जी ने जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने कहा कि कोई आश्वासन नहीं दिया। जिस मीटिंग में स्वयं उपस्थित थे उसमें खुद उनके मंत्री जी ने कहा कि हम कोई जानकारी नहीं दी। इसी प्रकार अभी मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि 2013-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की थी, तो उसमें भी जवाब आया ना कोई घोषणा नहीं करी। निश्चित रूप से यदि हम क्या माने मुख्यमंत्री जी की बात को सही माने, मुख्यमंत्री की बात को सही माने या विधानसभा की बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा करी हम नागदा को जिला बनाएंगे, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि हम वर्ष 2008 से ही इस बात के लिए लगे हैं कि नागदा जिला बनना चाहिए। उसके लिए लगातार कई आंदोलन करे, विधानसभा में याचिका और अन्य बातें हम लगातार करते आ रहे हैं। और अभी भी हमारा आंदोलन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो विधायक जो तहसील इसमें सम्मिलित होना चाहेगी तो वो नागदा तहसील उसमें आए, और जो तहसील उज्जैन में रहना चाहती है वो उज्जैन में रहे। तो एक तरह से उन्होंने छूट दे दी कि जिसकी इच्छा बढ़े वो करे। लखनऊ के विधायक जी ने तो पहले ही मना कर दिया, बोले कि हम तो चाहते ही नहीं है। और हमको लगा कि नागदा की जनता के हित में हमको तत्काल आगे बढ़कर काम करना चाहिए। हमने माननीय मनोज चावला जी से बात करी, उनको आमंत्रित किया, और हमने रामलाल मालवीय जी को भी आमंत्रित करके कलेक्टर को हमने हमारा सहमति पत्र दिया कि आप जो जिले बनाने के लिए प्रस्ताव तत्काल पहुँचाएँ। आज अखबार में ही पढ़ा कि उन्हें 4 तहसीलों के प्रस्ताव पहुँचाए। दोनों कांग्रेस विधायकों के ही, मेरे क्षेत्र की 2 तहसील नागदा खासूर, और यदि उन्हेल में से भी हमने रामलाल मालवीय जी का समर्थन लिया है। यदि और आलोट विधानसभा की ताल और बड़ावला, हम दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश का हम पालन कर रहे हैं कि हमको जिला बनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज जो कुछ कार्रवाई हो रही है सिर्फ हमारे प्रस्ताव की
यदि हमें मनोज चावला जी सहमति नहीं देते कि नहीं हमको नहीं बनना, तो नागदा जिला कैसे बनता? आप लोग सब विचारवान हैं, तो आप इस पर विचार करें, तो आपके नागदा जिला कैसे बनता? आप लोग क्योंकि जावरा को जिला बनाने की मांग लगातार चली आ रही है, वहाँ की जनता भी चाहती है कि वो वहाँ पर सम्मिलित हो जावरा में, परंतु हम चाहते हैं कि नागदा जिला बने, इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे नागदा में रहे और बड़ौदा तहसील को उधर रहने दें। तो निःशुल्क से यदि 4 तहसील नहीं होती तो क्या माननीय जी मुख्यमंत्री महोदय यदि मनोज चावला जी सहमत नहीं होते, जिस प्रकार से बहादुर सिंह सहमत नहीं हुए, तो इस प्रकार से खाचोद और नागदा, और यदि उनेल को भी हम नई तहसील बना गठन करते तो क्या 3 तहसील को मिलकर माननीय मुख्यमंत्री नागदा बनाते, नागदा को जिला बनाते क्या? क्या कलेक्टर महोदय अपना प्रस्ताव आज ही पहुँचा पाते क्या? इन सब बात को विचार करने की आज आवश्यकता है। यदि आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा बोले हाँ कांग्रेस के विधायक के कारण ही ये जिला बन रहा है। यदि हम भी विरोध में आते, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जब सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्षी लोग विरोध करते हैं, परंतु हमने नई पहल करते हुए कहा कि हमको जनता के हित में निर्णय हमारे कांग्रेस दोनों विधायकों ने लिया कि नहीं नागदा को जिला बनना चाहिए। तो ये सब बातें चली। और दूसरी बात, जो प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, पूरा प्रस्ताव कमलनाथ सरकार में भी प्रेषित किया, उसकी काफ़ी भी मैं आप लोगों को अभी दूँगा। उसमें महत्वपूर्ण को हटा के अपडेट करके तो कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव पहुँचाया है, तो निश्चित से हमारे प्रस्ताव पे ही वो करें। और मैं माननीय जी मुख्यमंत्री जी को जो जिले की जो उन्होंने घोषणा करी, तो हमारी पूरे क्षेत्र की जनता, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य सभी लोग, सबकी एक ही इच्छा थी, वो सब लाइव देख रहे थे पूरा कार्यक्रम को कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज क्या घोषणा करते हैं। जब उन्होंने घोषणा करी कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, जिसकी इच्छा पड़े वो सबकी बिगड़ सहमति की नहीं करे, वही घोषणा 2018 में करी थी। यदि उस प्रस्ताव को भी यदि मान कर लेते, ये हमने 18 में घोषणा करी थी, कमलनाथ सरकार ने प्रस्ताव पास किया तो सरकार गिर गई। यहाँ पे भी एक बात आती है कि अल्पमत की सरकार, यही भ्रम फैलाया जा रहा है। अल्पमत की सरकार जब ना कोई शक्ति परीक्षण का हुआ सरकार में, ना मुख्यमंत्री ने कोई इस्तीफा दिया था, और विशेषकर 11 प्रस्ताव पास हुए थे मंत्रिपरिषद के जब 18 मार्च 2020 में, उसमें सिर्फ 10 प्रस्ताव पास क्यों कर दिया उन्होंने के लिए 10 प्रस्ताव को, जब अल्पमत के तो 11 प्रस्ताव ही निरस्त होने थे, फिर सिर्फ हमारे नागदा के जिला के प्रस्ताव को क्यों रोका गया? ये भी आप सोचते विचार करने की बात है कि किस प्रकार से वो नागदा को जिला बनाने का मामला को लंबित रखा गया। और चलो ये ठीक है, आपने नहीं करा, तो मैं एक बार और पूरा ध्यान आपको पुराने और ले जाना चाह रहा हूँ। जब हमने विधानसभा में माननीय मंत्री जी 3 बार मैंने परीक्षण का आश्वासन दिया, कलेक्टर से प्रस्ताव बन के भी जिले की सीमा निर्धारण होकर प्रस्ताव भी वहाँ तक गए, तो एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी 2012 में ही निरस्त कर दिया गया, तो उस पर भी अब करना था। वो 13 में माननीय मुख्यमंत्री खुद आए, घोषणा करी, वो 5 साल तक विधायक रहे दिलीप शेखावत जी, तो उन्होंने नहीं कर सी। वो एक बात बोलते हैं कि हमने विधानसभा क्वेश्चन लगाया, विधानसभा क्वेश्चन भी क्या लगा है कि पूर्व विधायक ने क्या क्या आंदोलन करे, क्या क्या प्रस्ताव करे, और जिला क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं, परंतु जो विधिवत कार्रवाई होना चाहिए जो हमने करी है, वो मुख्यमंत्री से आदेश करा क्या, जो आज कार्रवाई करने का जो दिखावा किया जा रहा है कि हम सक्रिय, वैसे सक्रियता 13 में रहते तो आज नागदा जिला बने हुए इतने साल हो जाते, हमारे कलेक्टर एसपी कार्यालय प्रदेश स्थापना हो जाती, नागदा की उन्नति विकास का काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं हम। तो निश्चित से इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। जब नागदा वर्ष 2014 में बन सकता था, तो आज जो हम 23 में आज जिला बनाने की बात हम सब लोग कर रहे हैं, तो 10 साल के लिए कौन दोषी है, इस बात को भी हमको विचार करना आज करने की आवश्यकता है कि कौन लोग, यदि उस समय हम तत्काल हो जाते तो जिला बन जाता, आज तो सभी हमारे कार्यालय स्थापित हो जाते, उनकी बिल्डिंगें बन जाती, कलेक्टर एसपी और नागदा की जनता को जिला चिकित्सालय मिल जाता, और ये जिला चिकित्सालय मिल जाता, तो निश्चित रूप से हम कोरोना काल में भी हमारे लोगों की काफ़ी मदद हम कर पाते हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज होते, इंजीनियरिंग कॉलेज होते, केंद्र सरकार भी हर जिले में कॉलेज खोल रही, तब तक हमारा भी एक मेडिकल कॉलेज हो चुका था।
बिजली कॉलेज हो सकता है। इन सब बातों को आप विचार करने की आज आवश्यकता है कि कौन उन्नति विकास के लिए बाधक बना हुआ था और कौन। हमने हमेशा जो कहा है उस पर हमेशा करने का प्रयास है। अभी एक बात और आएगी कि मुख्यमंत्री जी आए थे, आप क्यों नहीं आए, तो उसका अवगत कर विधिवत आमंत्रण हमको ना कलेक्टर, मैंने खुद ने कलेक्टर से बात करी थी। कलेक्टर बोला कि अभी अधिकारी प्रशासन का प्रोग्राम नहीं आया है, जब आएगा तो आपको विधिवत सूचना दी जाएगी। देखो विधिवत सूचना नहीं, मेरी एक स्वभाव है कि जहाँ मान सम्मान से बुलाया जाता है मैं वहीं जाता हूँ। दूसरी बात आएगी कि वहाँ धरने में नहीं, मेरी इच्छा वहाँ जाने की थी। वो धरने में तो हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता उन्होंने मेरा ज्ञापन भी मुख्यमंत्री दिया, मुख्यमंत्री ने पढ़ा भी और वहीं के वहीं पढ़ा भी। और बहुत सारी बातें मैं राजनीतिक रूप से वो जाना नहीं चाहता, परंतु उसके पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था मैं मुख्यमंत्री जी के वो एक पत्र भी देखा है, उसकी कापी भी आप चाहो तो अभी आपको करा दूँगा मैं कार्यालय किया कि आप नागदा आओ तो नागदा को जिला बनाने की घोषणा करें। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी भी मेरा इस बात से अनुरोध है कि हम सबको मिलजुल कर नागदा को जिला बनाने के लिए एकजुटता रखना चाहिए। हम राजनीति मतभेद श्रेय कौन लेगा कौन नहीं लेगा इस पर हमको नहीं जाते हुए नागदा की जनता की उन्नति विकास के लिए हमें बात करना चाहिए। आज हम सब लोग उद्योग पे निर्भर रहे कि हम उद्योग में हमको लोग आज हमारा बेरोजगार युवा ये मांग करता है कि हमको फैक्ट्री में नौकरी लगे। आज हमारे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। जब जिला बनेगा तो रोजगार के कई साधन बढ़ेंगे, कभी करीब 50 से ऊपर अधिक कार्यालय आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई तरह की रोजगार के अवसर हम निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो हम सबको मिलजुल कर नागदा को जिला बनाने के लिए हमको प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। हम पूरे पॉजिटिव तरीके से नागदा जिला बनाने के पक्ष में हैं। शासन प्रशासन को जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम बिल्कुल उसके प्रशासन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि आचार संहिता के पूर्व एसपी कलेक्टर की पदस्थापना हो जाए और शासन यदि चाहेगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा, और यदि शासन नहीं चाहेगा तो हम लोग को कई तरह से लंबित रख सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री जी की इच्छा होती कि मऊगंज जैसी, आप लोगों को पता हो सब वीडियो देखते हैं, मऊगंज में तो मऊगंज का जिला लेके गए थे और उन्होंने घोषणा की 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे। ऐसी घोषणा नागदा में करते हो तो हमको बहुत अधिक प्रसन्नता होती। हम भी जश्न मनाने के लिए हमने भी पटाखे मंगा के रख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे तो हम भी मिठाइयाँ बांटेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। परंतु हमको निराश है उन्होंने घुमा फिरा की बात, क्योंकि वो बात हम 13 में ही सुनता है, 18 में ही सुनता है और अभी भी हम 23 में हमने सुना। तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी की बात से कोई ये आरोप नहीं लगा सके कि कांग्रेसी विधायक नहीं चाहते। तो हम सब लोगों ने जाके खरीद कर हमने प्रस्ताव दे दिया। तो यदि हम प्रस्ताव नहीं देते तो 2-3 लोग तो सहमति लगाने, मुख्यमंत्री ने कहा था सहमति दे के प्रस्ताव पहुँचा है। कलेक्टर साहब ने बिगड़ सहमति के ही शायद अन्य विधायकों से सहमति ली है नहीं ली मुझे पता नहीं। यदि सहमति नहीं ली तो तत्काल करें। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार जो प्रस्ताव पास किया था सिर्फ महत्वपूर्ण के कारण वो प्रस्ताव हमारा लटका रहा, बहादुर सिंह के विरोध के कारण कि इस पर गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो महत्वपूर्ण भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा एक बात और अनुरोध है, अब महतपुर के विधायक जी महतपुर को जिला कैसे बनाएंगे, ये भी सोचने विचार करने की बात है। क्योंकि आलोट ताल तक सम्मिलित हो गया, अब बची महतपुर। तो महतपुर की जनता भी चाहती है कि नागदा में सम्मिलित होना। कल कलेक्टर साहब को भी हमने प्रस्ताव दिया कि विधायक जी को लगता है कि महतपुर रोड जिसमें 31 गांव है, 20 पटवारी हल्के, उसको हम सम्मिलित नागदा ये जिले में सम्मिलित कर दें, जिससे कि हमें महतपुर रोड सहित हम पूरा एक पट्टी हमारी पूरा एक रक्षा एक लाइन हमारे मिल जाएगी। और यदि महतपुर सिटी हो जाती है तो 28 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से 40 किलोमीटर के उज्जैन पड़ता है। और महतपुर के पूरा ट्रांसपोर्ट वैसा है हमारे नागदा से चलता है। तो कहीं ना कहीं महतपुर के लोग नागदा से जुड़े हुए हैं। और झाड़ा तहसील को प्रस्ताव उज्जैन में रहने थे, इस प्रकार बढ़ावा उधर है तो ऐसे झाड़ा तहसील उधर चले जाए, वो भी 2 जिले के मालिक हो जाएंगे।
इधर भी चलेगी जिले में, उनकी उधर 2 जिले में चलेगी। तो विधायक जी से भी ये अनुरोध है कि इसमें सहमति प्रदान कर दें। और प्रशासन परिषद और माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है मेरा। हम कांग्रेस विधायकों ने सहमति दे दी, अब आपके खुद के विधायक तो सहमति लेकर जिले की राह आसान करें, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जैसा कि अभी प्रेस वार्ता आपने बताया कि मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, तो निस्संदेह ये कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। एक ऐसा ही मामला आपने पिछले दिनों उठाया था, नगर पालिका के तत्कालीन जो सीएम थे विद्याशंकर जी चतुर्वेदी, उन्होंने आपको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था और आपने इस मामले को विधानसभा में उठाया था और स्वर्गीय विद्याशंकर चतुर्वेदी जी को प्रोटोकॉल उल्लंघन के कारण पनिशमेंट भी मिला था। तो क्या अब आप कलेक्टर के खिलाफ प्रोटोकॉल उल्लंघन का इस तरह का कोई मामला उठाएंगे या उनको पनिशमेंट देने की कोई कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है मैंने, बोले मुझे विधिवत आमंत्रण नहीं दिया है, मैं स्वागत भाषण देना चाहता हूँ और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को रखना चाहता हूँ। तो आप लोग देखें कि कहीं भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस के विधायक ना आपको मंच पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो रखेंगे तो कांग्रेस विधायक अपनी क्षेत्र की बातें रखेंगे, समस्याओं की बात रखेंगे। और अभी जो दौरा चल रहा है वो पूरा चुनावी दौरा है और जो प्रस्ताव भी अभी पास घोषणा भी की है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के प्रस्ताव के दबाव के कारण की गई है, क्योंकि उनको तुलना जनता तुलना करती है। इन्होंने तो तत्काल 15 माह के अंदर ही जिले की कार्रवाई करी। एक बात और आती है कि हमेशा ये बात उठाई जाती है कि एंड टाइम पे नहीं, अब इसके पूरी प्रक्रिया का पूरा है कि मैं आपको दूंगा कि हमने 28 जनवरी 2019 को आदेश कर दिए थे मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रक्रिया होती है, जो अभी ये प्रक्रिया चलेगी बीजेपी कर रहे हैं, वही प्रक्रिया उस समय भी चली थी, तो उसमें तत्काल तो हुआ नहीं था। तो प्रस्ताव की कापी भी अभी आप लोगों को दूंगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर लेना, कौन सच्चा है कौन झूठा, क्योंकि अल्पमत की सरकार तो कोई होती नहीं है। आपने 10-11 बिंदु थे, उसमें 10 में सहमति दे दिया, एक बार असहमति जमात है, तो अल्पमत की सरकार रही क्या एक तरफ। तो दूसरी बात, पूर्व विधायक जी ने कहा था कि विधायकों की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, यही कहा था ना आप लोगों। आप कुछ पत्रकार, आप लोगों के पास भी वीडियो होंगे, थोड़े दिन पहले भाई हमारे रघुवंशी जी ने समाचार भी छापा था प्रभात किरण में कि आसपास के विधायकों की बिगड़ सहमति की जिला कैसे बनेगा। ये बात भी अखबारों में मीडिया के माध्यम से आई थी। तो आज वो उल्टी बात क्यों कहते हैं? कम से कम हर व्यक्ति को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए, जो बोले उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज क्यों, क्या कारण है कि आप बोले कि विधायकों की सहमति नहीं होगी तो भी तब यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि विधायकों की सहमति की आवश्यकता नहीं तो महत्वपुर के विधायक की सहमति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? पुराना गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आप तत्काल कार्रवाई करें और जो प्रक्रिया आप चला रहे हैं वो पुराने गजट नोटिफिकेशन और पुराने प्रस्ताव पर तत्काल गजट नोटिफिकेशन करके दावे आपत्ति बना लो और चुनाव के पहले लागू कर दें। विधायक जी, मेरा एक दूसरा सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल यह था कि नवीन जिलों के सृजन के लिए भू राजस्व संहिता की धारा 13 के तहत मध्य प्रदेश शासन को यह अधिकार है कि वो नए जिले का प्रादुर्भाव कर सकते हैं। उसके लिए 2 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया ये होती है कि पूरी प्रोसेस को अपनाया जाए, दावे आपत्ति को आमंत्रित किया जाए गजट नोटिफिकेशन को मंत्रिमंडल में। दूसरी प्रक्रिया एक और अधिकार यह देती है मध्य प्रदेश शासन को कि वो विथिन 15 दिनों के अंदर कलेक्टर को यहाँ नवीन कलेक्टर को नियुक्त कर दे और उसकी टेबल कुर्सी लगा दे, एसपी को यहाँ नियुक्त कर दे और जितनी भी प्रक्रिया है वो बाद में तत्काल मतलब 4 महीने 5 महीने जो भी समय लगे वो करें। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जो बात है वो आप एक विपक्ष की भूमिका में निभा रहे। आपने इस मुद्दे को अभी तक नहीं उठाया कि भाजपा की यदि मंशा है कि नागदा को जिला बनाया जाए, उनके अच्छे विचार है, तो इस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया जा रहा कि कलेक्टर को तुरंत यहाँ बिठा दिया जाए और जितनी भी प्रक्रिया है वो बाद में कर ली जाए? तो आपने अभी तक ये मुद्दा नहीं उठाया। तो आप लोग देखना, मैं सब पुराने समाचार में हमने तो कहा है कि तत्काल का गजट नोटिफिकेशन करके कलेक्टर एसपी पद की प्रतिस्थापना करें। आप लोग उसमें देखना, तो हम सब लोगों की एक ही भावना है, शासन से बड़ा कोई नहीं है।
क्योंकि मुख्यमंत्री चाहेंगे नागदा को जिला बने तो प्रक्रिया जो नियम को उसको शिथिल करके भी नागदा जिला शासन चाहेगा और मुख्यमंत्री चाहे दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो नियमों को शिथिल करके भी आप जिला बना सकते हैं। तो हम अभी आपकी बात को यदि अभी सितंबर है थी विधानसभा आई तो निःशुल्क से आपकी बात को हम विधानसभा में जरूर उठाऊंगा। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल था मुख्यमंत्री का, जैसे कि मुख्यमंत्री नागदा में आए और उन्होंने घोषणा की कि नागदा को जिला बनाया जाएगा, तो पत्रकारिता की परिभाषा में इस घोषणा को यदि रेखांकित किया जाए तो ये घोषणा निसंदेह कहीं न कहीं एक लच्चर और लचीली घोषणा। लचीली का असर आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ को मोड़ दिया जाए उसमें लचक आ सकती है। अब चूँकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि कोई भी तहसील इसमें शिक्षा से शामिल हो सकती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाए, तो अब बड़ा इशू यह खड़ा होगा कि दूसरी तहसीलें, जैसा कि आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के 2 विधायकों के तो पत्र दे दिए, अब वहाँ के और भी कोई जनप्रतिनिधि है, उनको भी अधिकार है, वो इसमें आपत्ति लेंगे। वहाँ के प्रेस को भी अधिकार है, वहाँ के और जनपद सदस्यों को भी अधिकार है, वो इस पर आपत्तियाँ निसंदेह करेंगे कि हमें शामिल नहीं होना। तो ऐसी स्थिति में यह एक नई बात क्रिएट होगी कि आपत्ति आने के बाद यदि आपत्ति खारिज होगी तो उनको ये अधिकार होगा हाईकोर्ट में उनको पिटिशन भी दायर करेंगे वो लोग। तो निसंदेह पूरा मामला कहीं न कहीं अपनी भाषा में कहा जाए कि बिगड़ेगा, निसंदेह बिगड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो बिल्कुल बहुत लक्ष्य घोषणा है और लोग उसका लीगल ग्राउंड लेंगे। लीगल इसलिए ग्राउंड लेंगे कि चूँकि सीएम बोल रहे हैं कि कोई भी शामिल हो सकता है, इच्छा से ही होगा, राजी खुशी से होगा, तो अब जो राजी खुशी से नहीं होगा, जो आपत्ति लेंगे तो उनकी आपत्ति तो स्वीकार होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आ रही है इसमें कि जिले की आपत्ति लीगल ग्राउंड पे ही स्वीकार की जाती है। कोई प्राकृतिक आपदा, आने जाने के रास्ते में का अवरोध, जनसंख्या, भूगोलिक स्थिति, ये लीगल ग्राउंड है। लेकिन एक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में नई तरह का ये कहना चाहिए लीगल ग्राउंड लोगों को मिल रहा है। अब आपने अपने 2 विधायक तो पत्र दिलवा दिए, अब दूसरे लोग, हर व्यक्ति को अधिकार है कहीं ना कहीं, प्रेस को भी अधिकार है, आम आदमी को भी अधिकार है, वहाँ के जो जनपद सदस्य उनको भी अधिकार है, जिला परिषद सदस्य को भी अधिकार है। आपके विधायक तो दरकिनार हो जाएंगे और दूसरे लोग आपत्तियाँ दे देंगे और आपत्ति यदि उनकी खारिज भी हुई तो वो फिर लीगल ग्राउंड लेंगे मुख्यमंत्री की उस घोषणा का कि हमें तो ये अधिकार दिया था, हम तो शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब आपका क्या नजरिया है? दूसरी बात, आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने 2000 जब नागदा को तहसील का गठन हमने कराया था, नोटिफिकेशन कराया था, वो दावे आपत्ति मंगाई थी, तब ने परमार खेड़ी नायर इनकी आपत्तियों को उस समय निरस्त करा था। उस समय हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगी थी कि हम नागदा के पास में हैं तो हमको इसमें सम्मिलित किया जाए। ये आपत्ति लगी थी, हमने नदी की सीमा निर्धारित करके गजट नोटिफिकेशन करवा दिया था तहसील का, और दावे आपत्ति तो उसमें आपत्ति खारिज का हमने तहसील का बनवा दिया था नागदा तहसील। फिर हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगी थी कि हमको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो हमने जो चले चुनाव नज़दीक थे, हमने पूछा विधि विशेषज्ञों से, बोले किस प्रकार से हमको कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने यही कहा था हमको इनको भी सम्मिलित इसमें कर ले, और ये तो हमने उसको सम्मिलित करी जब जाके पिटीशन खारिज हुई। अभी भी हमने ये कहा कि कलेक्टर को यही होगा, जो आपकी भावना है उसी अनुसार हमने प्रस्ताव दिया कि महतपुर रोड को यदि हम जाते हैं, महतपुर रोड के आसपास के गाँव को क्रॉस करके हम आलोट तहसील में पहुँचेंगे, तो कम से कम महतपुर के लोगों को सम्मिलित किया। जो महतपुर के लोग भी आपत्ति करें, हम 15 किलोमीटर दूर है, तो निःशुल्क से इसके लिए अभी कानूनी प्रक्रिया तो निःशुल्क से होगा, परंतु शासन प्रशासन चाहेगा तो सब तरह से लड़ाई लड़ लेगा और निःशुल्क से नागदा आने वाले समय नागदा जिला बनेगा। ये निःशुल्क से अब तय हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी भी 3 बार घोषणा कर चुकी है मुख्यमंत्री, अब तो वो भी वचनबद्ध हो गए। कांग्रेस तो शुरू से अपने वचन के पालन में लगातार लगी हुई है। हमको एक बार मौका मिला, हमने तत्काल 1.5 साल के अंदर ही प्रस्ताव पास कर दिया। तो अब बचा कौन? तो तहसील तो आज नहीं तो कल नागदा जिला बनना निश्चित है। एक और मेरा सवाल था, जनता पार्टी सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 15 दिन में सरकार बनाते हैं। एक और मेरा सवाल था कि जब नए जिले का सृजन होता है, जो प्रोसेस प्रक्रिया चलती है, उसके तहत कलेक्टर कहाँ बैठेगा, एसपी कहाँ बैठेगा,
जिला न्यायालय कहाँ होगा, इसकी भी एक प्रक्रिया पूरी करना पड़ती है। तो अपने पास कहीं ना कहीं भूमि वाली एक प्रॉब्लम आई। बिरला ग्राम क्षेत्र में 195 हेक्टेयर भूमि है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अंतिम स्टेज में कहीं वो चल रहा है। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में शासन हार जाएगा तो सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस दलील देने में लगे हैं कि यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, तो सरकार उस जमीन को ग्रेसिम को देने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक है। तो क्या आप इस मांग को उठाएंगे कि कुछ जमीन भारत कॉमर्स की नवीन जिला के सृजन के लिए, एसपी कार्यालय खोलने के लिए, जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने के लिए दे दी जाए? इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? इस रूप से हम भी चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है, जो जितना उद्योग का आवश्यकता है उतनी ज़मीन वो ले, बाकी इनके मध्य प्रदेश शासन को दे दे, जिससे कार्यालय खुलेगा। और जो एक बार हत्या पालकी के लिए हमने NTPC की ज़मीन रखी थी, ये बात पूरी बता दो आप, उद्योग की जितनी आवश्यकता है उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद जो ज़मीन है शासन उसको ले अधिग्रहण करे, ज़्यादा यदि आवश्यकता हो शासन को वो ज़मीन अधिग्रहण करके अपने कार्यालय खोले। और निश्चित रूप से जब शासन कोई कलेक्टर की पदस्थापना करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था भी होगी। जब कहीं ना कहीं ज़मीन को चिन्हित, तो अभी हमारे यहाँ एक ज़मीन यहाँ मंदिर, महादेव मंदिर की ज़मीन पड़ी जिस पर हम न्यायालय बनाना चाहते थे, वो भी पड़ी है। तो बहुत सारी जगह है शासकीय, वहाँ पर हम कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं। आवश्यकता होगी तो भूमियों का अधिग्रहण का करेंगे। गवर्नमेंट कॉलोनी की तो और ये भूमियाँ भी रिक्त पड़ी हुई है, वहाँ भी हम कार्यालय अपना शिफ्ट कर सकते हैं। विषय स्टाफ कॉलोनी की जमीन भी अधिग्रहण कर सकते हैं। और विशेषकर हमने अन्य स्थानों जो शासकीय भूमि, जब जिला बनेगा तो जिले का दायरा भी निश्चित रूप से बढ़ना है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित करके नगर में उसके लिए हम कार्य। अब मेरा एक और अंतिम सवाल है, प्रेस क्लब ने एक प्रोग्राम किया था गत दिनों यहाँ पर, आप